guys, welcome to my channel सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो गाइज आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में एकदम खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम अच्छी तरीके से रह रहे होंगे। सो गाइज आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या चेक करने वाली हूँ। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपने पर्सन के नेम से इस रीडिंग को चेक करें, इस नेम से इस रीडिंग को देखें। ठीक है, आपके पर्सन का जो भी नेम है, जो भी अल्फ़ाबेट है, आपको उसके अकॉर्डिंग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप अपने पर्सन का आपको नेम लेना है और उस नेम से देखना है। ठीक है, तो आपके पर्सन का जो भी नेम है, ठीक है, आपको वो नेम लेना है। दूसरा, यहाँ पर 2 डेक रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, मैंने 2 डेक रख रखे हैं। यहाँ पर एक ये वाला डेक रखा है ब्लू, ठीक है, और एक यहाँ पर ये ऑरेंज कलर रखा हुआ है मैंने। तो अब आपको कौन सी डेक में ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज होगी, तो उनका नेम से देखना है और अपनी पसंद का कलर को सिलेक्ट करना है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेम को लेना है, मतलब नेम का फर्स्ट लेटर ले लेना। क्या है, जैसे कोई भी नाम है, आपके पर्सन का नेम ए से है तो ए लेटर ले लेना आप। ठीक है, और अपनी पसंद का डेक चुन लेना कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरे पर्सन की एनर्जीज इसमें होगी और जैसा दिख रहा है ऐसी ही एनर्जीज होने वाली है, जो भी है करंट एनर्जीज। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे और आप थोड़ा सा पॉज करके और थोड़ा कंसंट्रेशन करके ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसके ऊपर स्टडी करोगे ना, मतलब जितने अच्छे से फोकस करोगे आप, है ना, उतनी ही भावनाएं आपको पता भी चलेंगी और उतना ही परफेक्ट रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। ठीक है, उतनी ट्रू रीडिंग भी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आई होप कि इतने टाइम में पॉज करके आपने अपना जो डेक है वो सिलेक्ट कर भी लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आप टाइम ले लीजिएगा, अच्छे से सिलेक्ट करना है आपको। टाइम अगर अभी नहीं है आपको रीडिंग के दौरान तो आप थोड़ा देर में रीडिंग देखें और अच्छे से लेकिन सिलेक्ट करके ही देखें किस में भावनाएं जुड़ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, मुझसे आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है और डिटेल्स में चेक करवाना है बिल्कुल एकदम डीप, तो आप फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आप नोट कर सकते हो 9540119650। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड हीलर। ठीक है, तो आप किसी भी सर्विस के लिए, एस्ट्रोलॉजी की सर्विस के लिए, जन्मपत्री कुंडली के लिए, हीलिंग के लिए और क्लीन के लिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज 9540119650। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आप। और मैं पहले सिलेक्ट करूंगी ऑरेंज वाला डेक। ठीक है, तो ऑरेंज डेक में मैं देखने वाली हूँ क्या है एनर्जीज ऑरेंज डेक के अकॉर्डिंग, जिन्होंने भी ऑरेंज कलर सिलेक्ट किया है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें। जो भी सच है बता दें कि रियूनियन कब तक होगा। मेरे पर्सन के, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो पर्सन हैं, वो रियूनियन के लिए वो कॉल करेंगे कि उनके पर्सन का कॉल आएगा। मतलब आपको एफर्ट डालने होंगे या वो डाल रहे हैं एफर्ट। ठीक है, तो चलिए कॉल किसकी तरफ से आएगा, उनकी तरफ से आएगा कि आपकी तरफ से जाएगा, तब रियूनियन होगा। रियूनियन कैसे होगा, रियूनियन कब होगा, कांटेक्ट कब होगा, शादी होगी, जो भी चीज़ें हैं सारी चेक करूँगी। तो यहाँ पर कार्ड ले लिए हैं मैंने, कार्ड आना स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट कार्ड इज चेंज एंड सेकंड कार्ड इज अवेयरनेस। ओके ओके ओके, चेक कर लेती हूँ मैं और देखती हूँ क्या है एनर्जीज, है ना। ओके, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कुछ। ठीक है, लेकिन ये देखो, इनकी जो एनर्जीज, मुझे फर्स्ट एनर्जीज मिल रही है इस वक्त, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ना 2 से 3 चीज़ें दिख रही हैं जिनकी वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं। या तो किसी बात को लेकर इनके और आपके बीच में कुछ कहा सुनी, कुछ ईगो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, या
कुछ भी ऐसी चीज़ है लाइक ईगो, आर्ग्यूमेंट्स एंड नाराज़गी, आपसी नाराज़गी, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उनकी वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट इनके अंदर, ठीक है, एक चेंज को यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चेंज कैसा? चेंज ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बड़ा अकेला अकेला सा फील कर रहे हैं। इन पर्सन को देखकर इनके कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है, इनकी एनर्जी जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अकेले हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में इन्हें ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, है ना। एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई इनको केयर करे, कोई इनका हाल पूछे, कोई इनको मैसेज करे, कोई इनको कॉल करे, है ना, आपसे इनकी बात हो। मतलब लाइक मैं जैसे कोई बोल रही हूँ, कोई मीन्स अगर आपका इनके साथ कनेक्शन है, आपका इनके साथ रिलेशनशिप है, एक लंबे टाइम से आप लोग जुड़े रहे हो एक दूसरे के साथ, तो जाहिर सी बात है कि ये आपको ही मिस कर रहे हैं। आपके ही जो कांटेक्ट था वो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि है तो ये उसको ही मिस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप डेली कांटेक्ट में रहे हो, एक लंबे टाइम तक अगर आप कांटेक्ट में रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपका एक लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। अब इनके कार्ड देखो, ठीक है, काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही हैं। दूसरा, करियर को लेकर अगर मैं देखूँ कि करियर में क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो करियर में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करियर, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए साफ कि इनके ऊपर आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। वो प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनके ऊपर पड़ रहा है। देखो, जब इनकी आपके साथ बात होती है, जब इनका आपके साथ कांटेक्ट होता है, या जब आप दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है, तो चीज़ें ठीक रहती हैं। अभी देखो नो कांटेक्ट स्थिति है और पिछले कुछ टाइम से, कुछ दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और अगर आपके कोई कॉल या मैसेज जाता भी है तो आई थिंक कोई ट्रस्ट इशू है, कोई इश्यूज़ हैं आपके ऊपर, आप दोनों के बीच में। उन इश्यूज़ की वजह से ये आपके कॉल या मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं अभी, और अगर कर भी रहे हैं तो ईगो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिल रहा होगा। आपको इस वक्त इनकी इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होगी, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरा, ईगो आपको इनका बहुत देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का इस वक्त दिख रहा है। ईगो हो सकता है कि आप में और उनमें दोनों में ही इस वक्त ईगो जो है ना क्लाइसिस आ रहे हों, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कार्ड के हिसाब से मेरे को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही हैं, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आप लोगों के बीच में, जो कि क्लियर अभी तक नहीं हुई है। और हो सकता है कि आपने क्लियर करने की कोशिश भी की हो, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई, और कभी हो भी गई हो, लेकिन अभी भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा ना कहना चाहिए, अगर मैं क्लियर बोलूँ तो टाइम जो है ना आपका, वो इस वक्त थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कार्ड आए हुए हैं, उस हिसाब से इस इंसान को के लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है। आप समझ रहे हो, जिस हिसाब से टैरो कार्ड आए हुए हैं उनसे सब पता चलता है कि इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है, ये आपको बहुत मिस करते हैं। और इनकी लाइफ में होने को, इनकी लाइफ में हो सकता है कि सब कुछ हो इनकी लाइफ में, है ना, परिवार भी हो, फैमिली भी हो, और फाइनेंशियल या जो भी चीज़ें हैं, करियर है, ठीक होंगी या फिर नहीं भी ठीक होंगी, तो ये इनको उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना फ़र्क इनके ऊपर आपके नो कांटेक्ट का पड़ रहा है, आपके ना बोलने का पड़ रहा है, आप दोनों के बीच में दूरियों का पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अकेले हो चुके हैं, लेकिन अग्रेसिव एनर्जीज हैं और इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, जिन इश्यूज़ को ये सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट होने की वजह से चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ कार्ड मैं आपकी तरफ से लेना चाहूँगी कि आपकी साइड से क्या एनर्जीज बन रही है, ठीक है।
देन उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि रीयूनियन के चांसेस कितने हैं आपके, जिन्होंने भी ये कार्ड ऑरेंज वाला लिया है उनके, और नंबर नाम भी आपने अपने पर्सन का सिलेक्ट किया होगा। तो ऑरेंज वाले डेक के अकॉर्डिंग रीयूनियन के चांसेस कितने हैं। आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ मैं, तो देखो मैं जैसे आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो आप तो इनकी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पहले कमिटमेंट दिया हो लेकिन अभी तक पूरा तो नहीं किया है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, एक खूबसूरत रिलेशनशिप आपका इनके साथ रहा है। जैसे कि मैं इस कार्ड में देख रही हूँ आपकी एनर्जीज, एक खूबसूरत रिलेशनशिप आपका रहा है, आपने जिया है इस खूबसूरत रिलेशनशिप को। एक ब्यूटीफुल सोल हो आप, ठीक है। एक ऐसी सोल आप रहे हो जिसमें आपने बिना कुछ कहे एक दूसरे की फीलिंग्स को भी जाना, एक दूसरे की भावनाओं को भी जाना, एक अच्छा टाइम भी आपने स्पेंड किया। अभी मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ गाइस, ठीक है। आई होप कि आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट करे। बट मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ, ये जो समय है आपका, इस वक्त करियर पर भी ज़रूर कुछ ना कुछ आपके डिस्टरबेंस हो रहा होगा रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। ऐसा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। मतलब अगर बोलें तो साफ दिखाई दे रहा है आपके कार्ड को देखकर कि ये जो समय है आपको सूट नहीं कर रहा है टाइम, है ना। हर कोई तो आपके खिलाफ है, ठीक है। रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, पार्टनर ढंग से बात नहीं करते हैं। जो इंसान कल तक आपसे कांटेक्ट करता था आज वो आपको इग्नोर ही करता रहता है ना। और कहीं ना कहीं करियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, करियर में इश्यूज आ रहे हैं। और अगर कोई इश्यूज नहीं भी है तो कहीं ना कहीं मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है आपका। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें करियर की तरफ से मन उचट रहा है आपका। मन आपका कर रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना वो एक बार ठीक हो जाए। आप खुद अपने आप को बोलते हो कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए फिर मैं करियर तो ये सब कुछ ठीक कर लूँगी, मतलब सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी मेरी। तो ऐसी चीज़ें हैं आपकी। और एक बिखराव सा मैं देख रही हूँ, एक बिखराव सा आपके जीवन में आ गया है, एक परेशानियाँ सी आपके लाइफ में आ गई हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप सामना कर रहे हो, है ना। रिलेशनशिप आपका, लव लाइफ हो आपकी या मैरिज लाइफ हो, कोई भी चीज़ें आपकी बैलेंस में नहीं दिख रही हैं मुझे इस वक्त। और इन बैलेंस अनबैलेंस चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। ऑफिस में भी अगर आप जाते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ का भी कुछ एटमॉस्फेयर इस वक्त ऐसा हो रहा है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है। आपके हो सकता है कि ऑफिस में या वर्किंग प्लेस आपका जहाँ पर हो, आपके खिलाफ कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने हों। कुछ ऐसे लोगों का भी सामना आपको इस वक्त करना पड़ रहा है जो आपके अगेंस्ट जाते जा रहे हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों, कुछ ऐसे रिलेटिव्स हों जिनके साथ आपका इस वक्त का रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो रहा है। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि चिंताएं फिक्र आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। तो दूसरा, जैसे मैं एक चीज़ यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपकी एज है कि आपकी शादी हो जाए, ठीक है। और पर्सन का वेट भी कर रहे हो कि भाई ये आए, कमिटमेंट करे तो शादी के लिए हम आगे बात करें। पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि शादी आपकी रुकी सी पड़ी है, ठीक है। और शादी को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी को लेकर इश्यूज आ रहे हैं। और आपके परिवार की तरफ से हो सकता है कि मैरिड के लिए प्रपोजल आ रहे हों और शादी के लिए, लेकिन आप अपने पर्सन के कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि शायद उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट हो जाए और जो आपकी मैरिज है इनसे हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और शादी का पर्सन ने बोला है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। और आपके मन में यह है कि ये शादी होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ें आप दिख रही हैं। क्योंकि आप, मतलब ये जो समय है ना गाइस, आप, आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। ये समय आपको, अगर मैं 2 शब्दों में बोलूँ तो आप अपने रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत परेशान हो। रिलेशनशिप इस वक्त बिल्कुल आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है। पार्टनर ने जताया कुछ, बताया कुछ, जताया कुछ था, मतलब शो कुछ और किया था और अब कुछ और हो रहा है। आपको लग रहा है कि शायद आपका पर्सन जो है वो झूठे वादे कर रहा था, झूठी बातें कर रहा था, ठीक है। वो शायद आपको समझ ही नहीं पाया, इतने दिन के प्यार को उसने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे इस चीज़ को, ठीक है। एंड उसी का इफेक्ट, उसी का प्रभाव आपके करियर पर पड़ रहा है और करियर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है आपका। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं कि इनकी तरफ से क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक कार्ड ले लेते हैं और
थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आज की रीडिंग, पूरी देख लेना। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ ताकि आपको खुशी मिले और आप अच्छे से इस रीडिंग को देख पाओ, समझ पाओ, है ना। तो आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, है ना। इतना कर लेना ताकि यूट्यूब को समझ में आए कि हाँ रीडिंग लंबी है लेकिन लोग देख रहे हैं, और फिर वो इस रीडिंग को आगे बढ़ाए, है ना। क्योंकि फिर नहीं तो रीडिंग रुक जाएगी बीच में, और आपको आज देखने को मिल रही है कल ही देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं होंगे तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ इस रीडिंग को। तो इसलिए कृपया इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, है ना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं नेक्स्ट रीडिंग भी आपको लेकर आऊँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। देखो शादी का कमिटमेंट उनकी तरफ से अब आपको मिलेगा, क्योंकि दो कार्ड मैंने सिर्फ इसी लिए लिए हैं कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि रियूनियन के चांसेस हैं कि नहीं। देखो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आई होप कि आप पहले से बहुत पेशेंस रख रहे हो, लेकिन आपका समय अच्छा आता हुआ मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, ठीक है। समय आपका कुछ इस तरीके से बदलेगा कि जो लाइफ में आज आपके प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी एकदम से धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि कब समय बदलेगा, मैं आपको टाइम ऑफ पीरियड देती हूँ। 3 से 4 महीने मुझे दिख रहे हैं, 3 to 4 मंथ मुझे दिख रहे हैं। इन 3 से 4 महीनों के बीच में आपकी चीज़ों में चेंजेस आएंगे, ठीक है। आपको उचित गाइडेंस मिलेगी, पर्सन की तरफ से कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म किया जाएगा। उनकी तरफ से अगर जो कमिटमेंट आपको दिया जा रहा है वो कमिटमेंट भी आपका पूरा होगा, ठीक है। जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग ऐसे हैं जो आपके साथ चिढ़न करते हैं, जेलसी फील करते हैं आपको, या नेगेटिव है आपके लिए, वो सब लोग भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ धीरे धीरे करके थमने वाले हैं, और आपसे के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से समाप्त होने वाली है। मतलब समय जो है वो मैं आपका अच्छा आते हुए देख रही हूँ। पर्सन की तरफ से मैं रियूनियन के चांसेस भी इस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। रुकी हुई शादी है तो शादी हो जाएगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ख़त्म हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, एक बड़ा अच्छा गुड चेंज बोल सकती हूँ मैं, है ना। गुड चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है। अब ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया है, इस टाइम ऑफ पीरियड में धीरे धीरे करके एक दो दिन करके आपकी लाइफ में एक चेंज आता जाएगा, ठीक है। सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो तो हीलिंग ले सकते हो और क्लीन करवा सकते हो, और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो पहले, क्योंकि जो भी लोग आते हैं मोस्टली वो कांटेक्ट ही करते हैं। देन उसके बाद मैं उनको गाइड करती हूँ हीलिंग के लिए और क्लीन के लिए, जैसा भी हो। एक गुड चेंज है, पार्टनर की तरफ से कोशिश की जाएगी, और जो मैसेज आएगा, जो कॉल आएगा, वो खुद उनकी तरफ से ही आएगा। ये भी चीज़ यहाँ दिख रही है। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और आपने इस रीडिंग को सब्सक्राइब किया होगा और सपोर्ट किया होगा और शेयर किया होगा। तो अभी देख लेते हैं, मैं कार्ड देख लेती हूँ। ब्लू, जिन्होंने ब्लू सेलेक्ट किया है उनके कार्ड को मैं देख लेती हूँ कि भाई उनके कार्ड के अकॉर्डिंग क्या है उनकी भावनाएं और उनकी एनर्जीज। प्लीज़ सपोर्ट करना है इस रीडिंग को, ताकि रीडिंग बीच में रुक ना जाए, डिलीट ना हो जाए, ठीक है। सपोर्ट करना इसको। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ब्लू वाला डेक लिया है उनकी रीडिंग को चेक करेंगे, उनकी एनर्जीज को चेक करूँगी मैं। और पहले मैं चेक करने वाली हूँ उनके पर्सन की एनर्जीज उनके लिए। देखो वेंट्स आ गया है सबसे पहले, ठीक है। जिन्होंने भी ये ब्लू वाला कार्ड लिया था तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि सबसे पहले देखो वेंट्स का कार्ड आया कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, दूसरा सकारात्मक ऊर्जा है। तो एक बात तो पक्की है, वो ये है कि इस पर्सन के दिमाग में चाहे पहले कैसी भी सोच रही हो आपके लिए, नेगेटिव रही हो, उलझने रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, नाराज़गी रही हो, गुस्सा रहा हो, कुछ भी रहा हो इस पर्सन के मन में आपके लिए पहले, बट अब इसकी सोच आपके लिए चेंज होती दिख रही है। एक अच्छी सोच दिख रही है, एक पॉजिटिव सोच दिख रही है। आपका प्यार, ठीक है, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका प्यार हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकता है ना। आपका कोई पास्ट का पर्सन, मैं ऐसे बोलूँगी पास्ट का पर्सन, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है। ये पर्सन जो आपसे बात करते हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता रहा है, इन पर्सन को मैं तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। ये एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है। जो पर्सन कल तक आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था,
आपको कॉल नहीं कर रहा है, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। ये पर्सन की सोच आपके लिए चेंज होती हुई दिख रही है। आई एम शॉक्ड गाइस, आई एम शॉकिंग, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको इनसे मिलने वाला है बहुत तेज़ी से, जो कि यहाँ पर इस वक्त दिख रहा है। स्पिरिचुअल बहुत हो गए हैं ये पर्सन। आपके प्यार को इन पर्सन ने समझा है और कहीं ना कहीं इन पर्सन ने तय कर लिया है कि ये आपका साथ देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे एंड आपके लिए अपनी लाइफ में आपके पास वापस लौट कर आएंगे या फिर आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। कोई नया पर्सन अगर इस वक्त आपको कांटेक्ट कर रहा है, या कोई नया पर्सन इस वक्त आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, या कोई पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो मेरी तरफ बहुत खिंच रहा है, या फिर ये व्यक्ति तो मुझे बार मैसेज कर रहा है, मुझे बार कॉल कर रहा है, या फिर ये पर्सन कुछ ऐसे स्टेटस लगा रहा है जिससे आपको ऐसा फील हो रहा है किसी भी बात से आपको, मगर अगर किसी की ये फील हो रहा है कि शायद वो आपको अपने प्यार को आपके लिए शो कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आना चाहता है और बहुत तेज़ी से उस पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ जुड़ रही हैं, दिख रही हैं। अगेन वेंट्स है, अगेन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज वेंट्स एंड लास्ट कार्ड इज वेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, चाहे पास्ट का पर्सन हो, चाहे कोई ऐसा पर्सन हो जो लगातार आपको कांटेक्ट कर रहा है या आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहता है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है। ज़्यादातर मैं इस कार्ड को आपके पास्ट पर्सन के लिए ही देख रही हूँ कि कोई आपका पास्ट का पर्सन है, कोई आपका करेंट पार्टनर है, राइट, जो इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट में है, ठीक है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ ना तो बात होती है इनकी, ना ही आपके साथ कोई इनका कांटेक्ट है, और ना ही इनके और आपके बीच में प्रॉपर तरीके से क्लियरिटी है ना। लेकिन ये पर्सन, मुझे कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो सकता है इनके साथ हो, कोई 4 से 5-6 साल या उससे भी ज़्यादा साल का रिलेशनशिप हो। मैंने बोला ना आपसे, काफ़ी क्लोज दिख रहे हो आप, है ना, बहुत क्लोज दिख रहे हो। लेकिन इस वक्त ये पर्सन की जो एनर्जीज है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है, अट्रैक्ट कर रहे हो आप उसको, है ना। देखो, हमारी एनर्जीज, हमारी वाइब्रेशन, है ना, हमारे ग्रह के अकॉर्डिंग सामने वाले को के ऊपर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके ग्रह पॉजिटिव हैं कुंडली के आधार पर, ठीक है, या आपका कोई ऐसा ग्रह है जो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, या इस समय काल में जो टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है, इस समय आपकी कुंडली में गोचर ऐसा बन रहा है, ग्रह उस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, दशा आपके फेवर में है, किसी अच्छे ग्रह की, शुक्र जैसे ग्रह की महादशा चल रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्यार है, प्यार आ रहा है, और अगर प्यार था और छूट गया था तो वो प्यार वापस लौट कर आ रहा है। तो जो समय है ना, वो समय ऐसा है कि आपका पर्सन के मन में आपके लिए प्यार दिखाई दे रहा है, वो उसकी एनर्जी डे बाय डे आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो रही है, और आगे आने वाले समय में ये पर्सन आपके लाइफ में मुझे बहुत तेज़ी से कम बैक होते हुए दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, ठीक है, कोई वापस आने की उम्मीद है। सो नेक्स्ट कार्ड देखेंगे, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं और अच्छी एनर्जीज आ रही है, बट लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू मुझे दिख रहा है, कोई फैमिली इशू या कोई थर्ड पार्टी इशू है। देखो, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, या कोई फैमिली इशूज़ हैं, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में आपके रिश्ते पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट, क्योंकि आपके पर्सन जो इस तरह की एनर्जीज में आए कि उन्होंने अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया, ठीक है। एंड मैं जैसे आपको भी देख रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, काम ऐसे हैं जो बनते बनते रुक जा रहे हैं आपके, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्ट है, इसकी वजह से हो रहा है। कोई थर्ड पार्टी इशू है जिसकी नज़र आपके ऊपर
है, बहुत ज़्यादा है, आपके रिश्ते पर है। उसकी ब्लैक एनर्जीज आपको परेशान कर रही है, उसकी काली नज़र आपको परेशान कर रही है, आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है। और अभी तक उसने ही किया था, लेकिन यहाँ पर चीज़ें अब आपकी फेवर में होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि कार्ड में एनर्जीज पॉजिटिव आ रही है। कोई एफर्ट्स हो सकता है आप डाल रहे हो अपने रिश्ते के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ। एक तो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी यहाँ निकल कर आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। इस वक्त कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, जो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आपके कांटेक्ट में आया हो, किसी ऐप के थ्रू आपके कांटेक्ट में आया हो, या फिर किसी भी तरीके से आपका मिलन हुआ। कोई वर्किंग प्लेस आपका हो सकता है कि आप किसी वर्किंग प्लेस में मिले हो, बट यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ये पर्सन आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इस वक्त की रीडिंग में थर्ड पार्टी इशू तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी अब, है ना, क्योंकि जितना बिगाड़ना था उसने बिगाड़ लिया, है ना। अब नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि अब बारी है आपकी चीज़ों में बदलने की, बदलाव की, एक अच्छी चेंज की। थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत बिल्कुल है। मैं बोलूँगी अवेयर इसलिए मैं रहने को बोल रही हूँ, क्योंकि जो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है उसकी नज़र आपके रिलेशनशिप पर है, और वो कहीं ना कहीं पहले भी और अब भी कोशिश लगातार ये करती रहती है कि आपके बारे में, आपके पर्सन को कुछ ऐसा बोल देती है, कुछ इस तरीके से मिसगाइड कर देती है, कुछ ना कुछ इस तरीके से कह देती है, जिससे आपके पर्सन आपको गलत समझ लेते हैं, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपकी क्लियरिटी हो नहीं पाती है ना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप तो क्लियर कर नहीं पाते हो अपनी चीज़ों को। थर्ड पार्टी इसका फ़ायदा उठाती है, और थर्ड पार्टी इसका फ़ायदा उठाकर वो आप लोगों को उसने काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया आपके पर्सन को। खैर, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता, और सबसे बड़ा ईश्वर होता है। और अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है कप्स के साथ, और आपके पर्सन जो है उनकी एनर्जी धीरे धीरे आपके लिए हील हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। शादी की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अगर शादी फिक्स हो चुकी थी, इंगेजमेंट वगैरह हो चुकी थी, तो कमिटमेंट अगेन मिल सकता है इनसे। और बल्कि मैं तो बोलूँगी 4 से 5 महीने में एक अच्छा योग भी है मैरिज का, तो इस योग में आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। अगर इस टाइम ऑफ पीरियड में आपका कांटेक्ट हो जाता है पर्सन से, क्योंकि रियूनियन के चांसेस बहुत है, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है, आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि रियूनियन के लिए कॉल भी आया, हमारी बात भी हुई, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान चाहता है कि रियूनियन हो, चाहता है कि बात करे, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कांटेक्ट होते होते हो नहीं पाता है। ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा होता है, बात होती है ढंग से होती है कभी, और कभी एकदम लड़ाई हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट बहुत अधिक है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक है, उसका पूरी तरीके से आपको उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी भी मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं आपका नो कांटेक्ट है, और वो नो कांटेक्ट बिल्कुल नो कांटेक्ट चल रहा है। ना कोई बात इधर से आपकी तरफ से, ना कोई बात उधर से उनकी तरफ से, क्योंकि पर्सन बात ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन चेंज आ रहा है, और वो चेंज जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आपकी एनर्जीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं, आपकी खुद की एनर्जीज़ क्या हो रही है। सो राशियाँ नहीं बताई हैं इस बार मैंने, क्योंकि मैंने ऑल साइन के लिए बनाई है ये रीडिंग, और मैंने ना इसीलिए कार्ड को रख दिया था ताकि आप अपने नाम के हिसाब से कार्ड को सिलेक्ट करें और रीडिंग देखें। तो राशि का मत सोचना कि मैम ने आज की रीडिंग में राशि नहीं बताई है। राशि मैंने जानकर नहीं बताई, क्योंकि मैंने ऑल साइन के लिए बनाई है रीडिंग, ठीक है। बनाई ही ऐसी है कि ऑल साइन प्रेडिक्शन, ठीक है। तो चलो आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। ये समय आपका इंतज़ार में निकल रहा है, ट्रस्ट इशू आ गया है, बर्डन बहुत है आपके ऊपर। रात भर जगते हो, दिन में काम करते हो सकता है कोई ऑफिस हो आपका, आप घर में काम करते हो, मतलब मेरे को यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हो, आपकी एनर्जीज दिख रही है। कोई भी आपकी बात को समझता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्राउन चक्र है वो आपका अनबैलेंस दिख रहा है, सॉरी थ्रोट चक्र अनबैलेंस दिख रहा है, ठीक है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में लोग, आप किसी से बात भी करते हो, बोलते हो, वो आपकी बात को समझता कम है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है इस टाइम ऑफ पीरियड में। मतलब होता है ना कि एक समय होता है, समय समय की बात है भाई,
आप वही बात किसी से उस समय कर रहे हो, जब आपका समय साथ है तो वो चीज़ें सब आपकी मानेंगे, सुनेंगे भी। और बट आपका समय साथ नहीं दे रहा है, टाइम नहीं है, एनर्जीज करेक्ट नहीं हो रही है, तो वो समय पर आप किसी से कुछ भी बोल लो, लोगों को यही लगेगा कि शायद आप उनके फेवर में नहीं बोल रहे हो या फिर आप उनसे गलत ही बोल रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी बात को सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ठीक है, पर्सन की तरफ से तो आप उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हो लगातार, बार बार, हर बार, बट पर्सन समझने को राजी नहीं है। इस वक्त इंतज़ार लंबा होता जा रहा है, रात में नींद नहीं आती है, रात भर जगते रहते हो, आधी आधी रात तक जगते रहते हो। सुबह मैंने बोला ना कि बिजी शेड्यूल होता होगा तो नींद भी आती होगी। एक तरीके से ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो इस वक्त, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है वो शायद अब कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पर्सन जो है वो आपसे दूर जा चुके हैं। तो इस तरह की मनस्थिति आपने बना ली है। बॉटम ऑफ द कार्ड, अकेलापन फील कर रहे हो, सोचते हो, डेली सोचते हो, अपने आप को समझाते भी हो कि ठीक है भाई, अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो ठीक है, मैं मूव ऑन कर लेता हूँ। लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, चाह कर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कोशिश करते हो मूव ऑन करने की, बट हार जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये कनेक्शन है ना आपका, इस कनेक्शन में अभी, कहते हैं ना कि कनेक्शन में अभी आगे बहुत कुछ है। ठीक है, मैरिज है, लव है, और साथ में टाइम बिताना है आपको, फ्यूचर है। तो इसीलिए आज आप अलग नहीं हो पा रहे हो, बाई सोल आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी एनर्जीज, एक अच्छी ऊर्जा बन रही है, और एक दूसरे के प्रति प्यार जो है दोबारा से जाग रहा है, और एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन मैं जैसे आपकी स्थिति को देख रही हूँ तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और इतनी ओवर थिंकिंग से निगेटिविटी ज़्यादा आती है। ठीक है, बाकी का अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नंबर है आपके पास 9540119650, मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या रीडिंग ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं 2 कार्ड। रियूनियन के चांसेस है, आपकी तरफ से अगर कोई गलती हुई थी, या फिर कुछ ऐसा था कि जिस बात आपकी किसी बात से आपके पर्सन को हर्ट हुआ था, और आप दोनों के बीच में ही हो सकता है कुछ आर्गुमेंट्स ज़्यादा हो गए थे, तो आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि इस एनर्जीज में दिख रहे हैं कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे आपके पर्सन। सो गाइज, रीडिंग को पूरा देखना प्लीज़। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए रीडिंग बनाने में, और मैं अलग अलग से रीडिंग बना कर देती हूँ ताकि आपको मोर एंड मोर क्लियरिटी मिले। तो प्लीज़ इतना सपोर्ट करना कि इस रीडिंग को डाउन मत होने देना। ठीक है, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, लाइक करना, शेयर करना, बहुत शेयर करना, कमेंट्स करना, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी डिटेल रीडिंग लेकर आऊँ, अच्छे से रीडिंग लेकर आऊँ, है ना। क्योंकि रीडिंग में मैं पूरा मन लगाती हूँ, आपकी हर चीज़ को डिटेल में इसलिए दिखाती हूँ, वरना मैं क्या 5 मिनट में 7 मिनट में रीडिंग करके निकल जाऊँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी कैसे मिलेगी, तो सिर्फ आपके लिए मैं इतनी देर तक इस रीडिंग को बनाती हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को सपोर्ट करना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट्स करना, और शेयर बहुत करना, ताकि रीडिंग जो है वो मैं नेक्स्ट भी लेकर आऊँ, है ना। क्योंकि अगर रीडिंग में सही व्यूज़ नहीं आते तो मैं डिलीट कर देती हूँ, और अगर आपको देखना है रीडिंग तो फिर आप प्लीज़ सपोर्ट किया करिए। तो लास्ट में जो कार्ड है वो एंजल मैसेज है आपके लिए कि पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, पर्सन की तरफ से कांटेक्ट होगा, एंड ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। कई चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। आई होप कि आपकी लाइफ में आपका प्यार जो है वो लौट कर आए, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए, व्यूवर्स जो भी हैं। सो गाइज, आई होप सो, टेक केयर, बाय बाय।